श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में और विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई पुरानी से पुरानी मनोकामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या खत्म होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। ठीक है, इसका उपाय हमारे घर में होता है। कितनी काली मिर्च की जरूरत है, तो मात्र आपको एक दाना काली मिर्च का लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेने हैं, तो आपको गिन कर 11 काले तिल के दाने लेने हैं और ये काले तिल के दाने लो ना, ये भी कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो ना, तो उसमें आपको सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने और एक काली मिर्च है, इन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। और हाथ में रखते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या किसी प्रकार का दुख परेशानी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको कुंद केशवर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। और जो भी सामग्री आपके हाथ में है उनकी आपको मुट्ठी बना लेना है। ठीक है, तो इन सामग्री को अपने हाथ में रखकर आपको मुट्ठी पीस लेना है। तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बनाकर इन सामग्री को अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और उसको आपको स्पर्श करवाना है शिवलिंग पर। और स्पर्श करवाते हुए आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो या जीवन में किसी प्रकार का दुख परेशानी समस्या चल रही है, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। और आपकी मुट्ठी के अंदर जो भी सामग्री है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे माता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करे, कामना को पूर्ण करे। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जीवन में जो भी झंझट समस्या परेशानी है समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, अगर आपका एक ऐसा कोई मनोरथ है, इच्छा है, ठीक है, या कामना है जो कहीं जरूरी से पूर्ण नहीं हो रही है, तब ये उपाय करना है। या अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, झंझट है और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते हो, तो ऐसी समस्या के लिए आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से दो कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सबसे पहले तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको गिनकर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लोना हो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और विशेषकर अघोरेश्वर महादेव जी वाला ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की मन की कामना इच्छा पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 बेलपत्र। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। ठीक है, इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र यहाँ पर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड आप बैठे हो उस साइड इस बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। अगर यहाँ बैठे हो तो बेलपत्र की डंडी यहाँ होगी, यहाँ पर बैठे हो तो बेलपत्र की डंडी इस साइड होगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना इच्छा कहते हुए दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है
और और इसके बाद आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, तो उसके लिए आपको विशेषकर अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, इन्हें समाप्त करें। या अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र को अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उससे हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है यहाँ पर, और बिना धार टूटे हुए आपको जल को माता के हस्तकमल के चारों तरफ घुमाना है और उस आखिरी में उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। देखिए, एक बार और देख लीजिए, जल के लोटे को उठाना है और बिना धार टूटे हुए जल को आपको माता के हस्तकमल के चारों तरफ समर्पित करना है और आखिरी में उस जल का लोटा और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है उन्हें समाप्त करें और जो भी दिल की बात है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय जरूर करना है। गुरु चिन्ह का है कि इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।